हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे सुबह सुबह की मेरी मंदिर की हो गई है पूजा। आज मैंने अपने मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है, बिना किसी पैसे खर्च किए, घर की चीज़ों से थोड़ा बहुत इधर उधर करके किया है। तो उसके बाद मैंने करी है पूजा। तो आप लोग भी ले लीजिए यहाँ पे पूजा आरती। और ये छोटे छोटे हनुमान जी, कान्हा जी हैं। और ये छोटी सी दुर्गा माता की मूर्ति है जो कि बहुत ही प्यारी लगी मुझे। तो यहाँ पे ये जो है ना हनुमान जी, ये मैं लेके आई थी दिल्ली से। अभी मैं गई थी ना तो मम्मी के पास दो दो थी, और कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान की दो मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा मम्मी से कि मैं एक लेके चली जाती हूँ, एक आपके पास है। तो एक तो मैं पहले हनुमान जी की लेके आई हूँ। हनुमान जी की मूर्ति लेने का मतलब मेरा बहुत दिनों से मन था, लेकिन यहाँ पे मैं कहीं निकल ही नहीं पाती हूँ कि मैं कुछ लूँ। और ऑनलाइन भी मुझे मिल नहीं रहे थे, छोटी सी ही चाहिए थी। तो देखिए, जब मन में किसी चीज़ की श्रद्धा हो ना तो आपको मिल ही जाती है। और इस बार मैं जैसे ही घर गई ना, मतलब घर जाते ही जैसे मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, खोज वगैरह रखते हैं, तो मेरी नज़र पड़ गई। तो मैंने मम्मी से कहा मैं मम्मी लेके जाऊँगी। मम्मी ने कहा हाँ ले जाना, क्योंकि दो तो रखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या था ना, ये पत्थर के हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति है, लेकिन इसमें कलर ना थोड़े से, क्योंकि पुराने हैं काफ़ी, तो इसके कलर थोड़े बहुत ऐसे हो गए थे। तो मैंने इनको पेंट कर दिया, इनके जो कपड़े वगैरह है उनमें। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा मैं मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो चुंदरी थी मैंने इसे हटा दिया है। और जैसे पूजा करते हैं ना, हम धूप वगैरह जलाते हैं तो उसकी जो होती है ना राख, तो धूल वगैरह हो जाती है। तो मैंने कपड़े से ना सबसे पहले तो धूल हटा दी है। उसके बाद फिर मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। तो मैं मंदिर के लिए अलग से कपड़ा रखती हूँ, जिससे मैं फ़ोटोज़ वगैरह भगवान के जो होते हैं उन्हें पोंछती हूँ। और क्या क्या बोलते हैं, मंदिर में जब भी साफ़ सफाई करती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद आज जितने भी मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह थे और मूर्तियाँ थी, दिल्ली से मैं आई थिंक 2 या 3 लेके आई हूँ। तो वो सब मैंने अच्छे से उनको एकदम साफ़ कर दिया है, धो दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। क्या होता है ना, हम सिंदूर वगैरह लगाते हैं ना तो वो थोड़े से फैल जाते हैं, पानी अगर हम डालें या वैसे भी ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सारे जितने भी, जैसे ये गणेश जी है ना, तो ये वाइट कलर के हैं, ये भी पत्थर की ही मूर्ति है। तो इसे भी मैंने धो दिया है। बट क्या था ना, इस पे जैसे सिंदूर वगैरह लगाते हैं ना, टीका, तो वो पूरे में फैल गया था, पूरे रेड हो गए हैं ये। तो यहाँ पे मैंने पूरी मंदिर अपनी जो है उसको सेट कर दी है। और हनुमान जी और छोटी सी ये दुर्गा माता का मंदिर है। तो ये ना मुझे शादी से पहले ही किसी ने गिफ्ट किया था, तो ये भी वहाँ पे रखी थी। और मम्मी के पास एक और थी, तो ये भी मैं लेके आ गई। तो सबको मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ करके आज सजा दिया है। तो मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। और अब मैं करूँगी पूजा। तो आज मैंने, मतलब सबसे पहला काम मेरा यही था कि घर के कामों के अलावा कि मैं अपने मंदिर को सेट करूँ अच्छे से, साफ़ करके भगवान जी को। तो बस अभी मैं यहाँ पे करूँगी पूजा। और पूजा भी करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तो इस वजह से। बट मैं मंगलवार को और शनिवार को कोशिश करती हूँ मैं थोड़े अच्छे से करूँ। मतलब कोशिश तो ये रहती है, बाकी जिस दिन जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से करती हूँ। और आज थी आशी की छुट्टी, और जिस दिन दोनों बच्चों की, मतलब दोनों बच्चे साथ में होते हैं, उस दिन काम करना बड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे तो किया है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। और किसी काम में लग जाओ ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना हो गया है। तो 10:30 या 11 तो ऐसे ही बज गए थे। और सुबह सुबह आ गया था फ़ोन। अभी क्या है ना, मेरी दादी सास, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो फिर मैं वहाँ बात करने लगी, और फ़ोन वगैरह आ जाए ना तो फिर काम तो मतलब होते नहीं हैं। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया पूजा, बच्चों को भी दे दिया है आरती। उसके बाद फिर मैं लगूँगी आगे के काम में। तो यहाँ पे मैंने बाबू को नहला दिया है, और उसके बाद फिर मैं इसकी चोटी कर देती हूँ। उसके बाल तो बस ऐसे ही रहते हैं, कितने भी अच्छे से कर दो। तो दोनों बच्चे नहा चुके हैं, तो थोड़ा सा मुझे आराम है। और उसके बाद फिर दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये शाम का है। यहाँ पे मैंने कपड़े धो के रख दिए है, बाथरूम वगैरह क्लीन कर दिया है, क्योंकि दिन में इतने सारे काम हो गए थे ना कि फिर मुझे टाइम नहीं मिला कपड़े धोने का। और शाम को आज ये जल्दी आ गए थे, तो फिर हम लोग लेके आए सब्ज़ी। दिल्ली से आई हूँ ना, तब से सब्ज़ी वगैरह लाए नहीं थे, तो कुछ था ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। ख़ास करके इनके ऑफ़िस के लिए दिक्कत हो जाती है कि क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता रहता है। तो फिर हम लोग चारों मिलके सब्ज़ी लेके आए हैं यहाँ पे। और सब्ज़ियाँ तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना कि बस पूछो ही नहीं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लाए, बस वही आलू प्याज़ टमाटर, हरी सब्ज़ी शायद 2 ही लेके आए हैं, कटहल लेके आए। और 500 का तो ऐसे ही बिल बन जाता है। 60 रुपये से सस्ती कोई सब्ज़ी है ही नहीं अभी के टाइम में।
तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने सेट कर दिया है, जहाँ जो रखना था वो मैंने रख दिया है। और खीरे लेके आई हूँ मैं, गर्मियाँ हैं ना अभी, तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। और मेरा फेवरेट कैरी, तो गर्मियों में पूरे सीज़न में मतलब मैं कैरी लेके ही आती हूँ। और जो खटमिट्ठी होती है ना, आम की खट्टी मीठी वाली चटनी, तो मैं ज़रूर से ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर हो गया था रात के खाने का टाइम, तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी उसी की तैयारी में। और डेली यही मेरी टेंशन होती है रात को कि मैं क्या बनाऊँ डिनर में। मैं एकदम समझ में ही नहीं आता रहता कि क्या बनाऊँ, और इनसे तो पूछना ही बेकार है। तो फिर क्या था ना, मेरे पास मूंग की दाल रखी हुई थी जो भुनी हुई, तो बस थोड़े से ही बच्चे थे। मैंने सोचा मैं उसी की चटनी बना दूँ तो दाल भी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा अलग खाने को मिल जाएगा। इस मौसम में ना खट्टा मतलब थोड़ा सा अच्छा खाने का मन करता है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने नमक हल्दी डाल के उबाल लिया था। उसमें डाले एक हरी मिर्ची और एक बारीक कटा हुआ प्याज, और सब्ज़ी लेके आई थी तो आज हरिया धनिया भी था मेरे पास, तो वो भी डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला लगभग, मैंने एक नींबू में से बस छोटा सा स्लाइस बच गया था, अदरवाइज़ सारा नींबू डाल दिया था मैंने। और नमक मैंने उबालते टाइम डाला था तो इस वजह से अभी नहीं डाला है। आप नमक मिर्ची और खट्टापन जो है अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है तड़का, तो जीरे और सरसों तेल में जीरा डाल के लगाया मैंने तड़का। आप चाहे तो यहाँ भी लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च डाली तो इस वजह से मैंने नहीं डाला, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता, फिर मतलब बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। और ये वाली जो दाल है ना, गाँव में मतलब पहले इसको भून के फिर मतलब दाल बनाई जाती है। जैसे साबुत मूंग होता है ना, आई थिंक उसको भून दिया जाता है, फिर उसका छिलका हटा के फिर उसको मतलब दाल उसकी बनाई जाती है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप कभी ट्राई करिएगा, जब आपका कुछ भी खाने का मन ना हो या समझ में नहीं आए कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तब आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बस नमक और हल्दी डाल के उबाल लीजिए। उसके बाद इसमें सारी चटनी में जो भी चीज़ें मिलाते हैं ना, हरी हरी धनिया, प्याज, नींबू, और तड़का लगा दीजिए थोड़ा सा जीरे और सरसों तेल से, तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और आज तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बने थे, क्योंकि आशी तो मतलब रोटी खा ही नहीं रही थी, बस ऐसे ही खा रही थी। मम्मा बहुत टेस्टी बनी है, और सबको आज बहुत पसंद आई थी। और ये भी था ना, आज ख़त्म हो गया अभी है नहीं, ये गांव के थे ना, और गांव की चीज़ों में एक अलग ही स्वाद होती है। शहर में आप कितना भी कुछ ले लो, लेकिन गांव की बात ही अलग होती है। तो अब भी जैसे ये गए थे ना हस्बैंड, तो नानी ने भी भेजी थोड़ी सी, तो वही थी। और मम्मी आई थी, तब मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। तो आज जो है सारे ही ख़त्म हो गए। मैंने कहा चलो खाना भी हो गया, सबको पसंद भी आया। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, सब मतलब चटनी तो बन गई है, बस मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और अब मुझे करनी है सुबह की तैयारी, क्योंकि सुबह मैं बनाऊँगी कटहल, और कटहल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये छत पे दोनों बच्चों को लेके घूम रहे थे, क्योंकि बाबू ना मतलब जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे पैर के पास ही खड़ी रहती है। मुझे सच में बहुत डर लगता है कहीं मेरे हाथ से कुछ गिर ना जाए, किसी चीज़ की छींटे ना पड़ जाए। तो इस वजह से मैंने इन्हें कहा कि आप इसे लेके जाओ। तो छत पे ये दोनों बच्चों के साथ टहल रहे थे। उसके बाद खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग, तो मैं आई थी दूध बॉयल करने, और फिर मैं करूँगी तब तक सुबह की तैयारियाँ। तो लहसुन अदरक प्याज ये सारी चीज़ें मैं छील के रख लेती हूँ। और कल तो मैं कटहल बनाऊँगी, तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे ये सब चीज़ें करके रखना। और जब कभी कभी लेट हो जाता है तो मैं नहीं भी करती हूँ, और रात को लेट हो जाए ना तो फिर बाबू जो है वो परेशान करने लग जाती है, उसको नींद आती रहती है, तो इस वजह से फिर मैं करती नहीं हूँ। लेकिन आज कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मतलब सुबह मुझे ही दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई है हेल्प करने वाला कि चलो तुम सब्जियां काटो मैं प्याज छील लेती हूँ। तो जब आपको अकेले सारी चीज़ें करनी हो ना, तो फिर आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं प्याज छिल रही थी, और देखिए ये वापस से मेरे पास आ गई है। मतलब इससे बिल्कुल ही चैन नहीं है, चाहे इसके पापा हों घर पे चाहे नहीं, ये मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है। और ये भी नहीं किचन में आके खड़ी रहेगी, अब तो ये बस मेरे पैर के आगे मतलब खड़ी रहती है, पकड़ के खड़ी रहेगी। या तो बोलेगी गोदी ले लो, या तो बोलेगी स्लैब पे बिठा लो, लेकिन फिर काम होता नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। तो बस अब मैं लूँगी यहाँ पे दूध। तो आज ना मैं खजूर वाला दूध लेने वाली हूँ, क्योंकि ये लेके आए थे और यूज़ में कुछ हो ही नहीं रहा है। ना ये खा रहे हैं, ना मतलब बच्चे भी नहीं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। आशिक को दूध तो खाते नहीं है, बाबू को तो खाना ही नहीं है। तो मैंने दूध मतलब 1 कप रख लिया है सुबह की चाय के लिए। और फिर इसी दूध में मैंने मतलब 3 से 4 खजूर डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर देती हूँ। वैसे खाना चाहिए, खजूर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी गर्मी आ गई है ना, तो मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने इसको बस 5 से आई थिंक 5 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया था। तो क्या होगा ना, इसमें जितनी इसकी जो मिठास है ना वो दूध में आ जाएगी, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आशी भी खा लेगी। और एक एक करके मैं सबके दूध में डाल दूँगी। और बाबू तो अभी दूध पीती नहीं है, उसे आ रही है नींद, तो हल्ला कर रही थी कि मम्मा चलो गोदी में ले लो। तो बस अभी मैं लेती हूँ दूध। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये इतना परेशान करी थी ना, मैंने इनसे कहा इसको लेके जाओ, नहीं तो दूध वगैरह कुछ गिर गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये लेके चले गए थे इसको। तो फिर चलिए मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।